हेलो गाइज, कैसे हो। एक बार फिर से मैं आपका एसपी सर अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास रहने वाली है आपकी शानदार है। जो भी मेरे प्यारे बच्चे राजस्थान है फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी श्रेणी भर्ती के अंदर लगना चाहते हैं। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है बच्चों। अगर अभी आपने तैयारी नहीं की तो ये मौका चूक जाएगा। मेरे साथ आइए और तैयारी करिएगा। गजब के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आज की क्लास के अंदर। तो शुरू से लेकर एंड तक देखना क्लास है। कोई भी क्वेश्चंस कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा। और प्रत्येक क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। 100% छपने वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन है कि किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोधी ने उन्हें जागीर प्रदान की। ऑप्शन है लालदास जी, जसनाथ जी, जाम्बो जी, दादू दयाल जी। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर जाएगा, करेक्ट है, ऑप्शन बी नंबर जाएगा आपका, जसनाथ जी। बी इज द करेक्ट आंसर। जसनाथ जी की मैं बात करूं प्यारे बच्चों, जसनाथ जी का जन्म कब होता है। जसनाथ जी का जन्म होता है 1482 के अंदर। कब होता है? 1482 के अंदर होता है। कहाँ पर होता है बच्चों? याद रखेंगे, बीकानेर। कहाँ पर होता है? बीकानेर के अंदर इनका जन्म होता है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, तो याद रखेंगे, काफी बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट रिटमैन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जयपुर के अंदर है, उदयपुर में है, बीकानेर में है और जोधपुर में है। प्यारे बच्चों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले, क्लास आगे सरकाने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास को जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं अभी तक, तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी क्लास को शेयर करें। अगर नए बच्चे पधार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 72 नंबर का सही आंसर प्यारे बच्चों जाएगा आपका, बिल्कुल। इसका मुख्यालय पूछा है ना, इसका मुख्यालय है वो जयपुर में है। कहाँ पर है? उसका मुख्यालय वो जयपुर में है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1966 में इसकी स्थापना होती है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है। बीकानेर के अंदर है, सुजानगढ़ में है, खेतड़ी में है या फिर किशनगढ़ के अंदर है। सारे बच्चे मेरे को कमेंट में फटाफट आंसर करिएगा। सारे बच्चे फटाफट कमेंट में आंसर करिएगा कि सर इसका आंसर ये जाएगा। तो बिल्कुल बच्चों, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी जाएगा आपका राइट आंसर। कहाँ पर है? सुजानगढ़ है। सुजानगढ़ में। और सुजानगढ़ कहाँ पर पड़ता है आपका? सुजानगढ़ पड़ता है आपका चूरू के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? चूरू के अंदर पड़ता है। चूरू में और क्या क्या फेमस है बच्चों? चूरू में और क्या क्या फेमस है जो एग्जाम की दृष्टि से जो पूछा जाता है, तो याद रखेंगे चूरू में है वो माल जी का कमरा है। क्या है? माल जी का माल जी का कमरा होने वाला है आपका फेमस है। चूरू के अंदर ही है माल जी का कमरा आपका। एक रामनिवास गोयनका की हवेली है। मंत्रियों की हवेली चूरू के अंदर है। किसकी हवेली है? मंत्रियों की हवेली। मंत्रियों की हवेलियां कहाँ पर है? चूरू में है। और चूरू में बच्चों एक सुराना की हवेली है जो एग्जाम में पूछी जाती है आपकी, है ना। सुराना की हवेली दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर है आप कितने दरवाजे और खिड़कियां हैं सुराना की हवेली के अंदर? 1100 दरवाजे और खिड़कियां हैं। तो हमारा आंसर जाएगा बी आंसर। और सुजानगढ़ क्या है बच्चों? सुजानगढ़ चूरू जिले की तहसील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है। लकड़ी का मंदिर है, जस्ते से बनी पानी की बोतल है, जरी की साड़ी है, टेराकोटा की मूर्तियां हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है बच्चों। आप सभी को पता है कि बादला है वो आपका कहाँ का फेमस है? बादला आपका जोधपुर का फेमस है, जो आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है। और ये क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रखेंगे, आर्ट एंड कल्चर का शानदार क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करेंगे कि जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है ना। निम्नलिखित में से क्या है। और हमारे साथ शाम को लाइव क्लास से के अंदर भी जुड़ना है आपको। लाइव क्लास आपकी रहने वाली है फिक्स 8 बजे। ठीक है। मैं आपको शाम को फिक्स 8 बजे लाइव मिलता हूँ। तो 75 नंबर का सही आंसर जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, जस्ते से बनी पानी की बोतल। ऑप्शन नंबर क्या गया आपका? बी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है। टिकरिया गांव है, जोधपुरिया गांव है, कोलू गांव है, पांचोटा गांव है। बताओ सारे बच्चे बताओ। हाँ, 77 नंबर क्वेश्चन है ना। हाँ, बाबूजी का तीर्थ स्थल पूछता है। बताओ सारे बच्चे, सही आंसर क्या जाएगा?
जी। पाबू जी की मैं बात करूं, पाबू जी का ऊँटों के देवता माना जाता है। पाबू जी को क्या माना जाता है? ऊँटों के देवता माना जाता है। ऊँट दोस्तों आपके रायका और रेबारी जाति के लोग हैं, ठीक है। पालक है भी, क्या है? रायका और रेबारी। पाबू जी महाराज को दोस्तों अपना आराध्य देव कौन मानते हैं भी, तो ये भी याद रखेंगे, रेबारी जनजाति के लोग, रेबारी जाति के लोग और थ्योरी जो जाति के लोग। पाबू जी महाराज की घोड़ी का नाम सभी को पता ही है। पाबू जी घोड़ी का नाम है वो केसर कालमी है। अगर राजस्थान के अंदर सबसे फूट रहे लोक देवता हुए हैं तो पाबू जी महाराज है ना। राजस्थान के अंदर सबसे फूट रहे लोक देवता हैं तो पाबू जी महाराज है। पाबू जी की फड़ है दोस्तों, सबसे छोटी फड़ है, सबसे छोटी फड़ पाबू जी की है दोस्तों। तो हमारा 77 नंबर में सही आंसर जाएगा कोलू गांव। क्या जाएगा? कोलू गांव। और कोलू गांव बच्चों आपका वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? कोलू गांव वर्तमान में फलोदी में पड़ता है, और यहाँ पर कोलू गांव के अंदर चैत्र अमावस्या को बाबू जी का मेला पड़ता है। चैत्र अमावस्या को पाबू जी का मेला भरता है। पाबू जी के दो भील भाई आपको याद रखना जो सहयोगी थे, चांदा और डामा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया? मालदेव है, चंद्रसेन है, राणा उदय सिंह है, राव जोधा है। 78 नंबर क्वेश्चन आपका, बताओ। एक बार जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं ना, सारे बच्चे एक बार वो क्लास को लाइक करेंगे भी। एक बार सारे बच्चे वो क्लास को क्या करेंगे? लाइक करेंगे, और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कर दो। अगर नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पर दमदार कंटेंट के साथ पढ़ाया जाता है। जी बिल्कुल। मारवाड़ का शासक पूछा है, मालदेव जाएगा आंसर। क्या जाएगा? मालदेव आंसर जाएगा। हाँ, मालदेव आंसर जाएगा। शेरशाह सूरी और मालदेव के दो सेनापति जेता और गुम्पा के मध्य कौन सा युद्ध होता है बच्चों? आप लोगों को कमेंट करना है भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार बेंत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर है, टोंक है, बांसवाड़ा है, श्री गंगानगर है। करो भी सारे बच्चे, फेमस आंसर है भी, फेमस फेमस क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है बच्चों। चार बेंत की मैं बात करूं, चार बेंत लोक गायन शैली है। इसके अंदर कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है बच्चों। डफ वाद्य का प्रयोग होता है, डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। आंसर नंबर हमारा जाएगा चार बेंत आपकी टोंक जिले की फेमस है। किसकी है? टोंक जिले की है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली गर्दन है, सिर है, माथा है और कान है। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो बिल्कुल 80 नंबर क्वेश्चन है आपका, शानदार क्वेश्चन है, बताओ। व्याख्या के साथ पढ़ रहे हैं बच्चों हम, तो बिल्कुल एक बार है वो सारे बच्चों का रहेगा मोस्ट वेलकम। जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं उनका सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। मैं देख पा रहा हूँ आप सभी बच्चे इन कमेंट्स। जी। चंपाकली आभूषण महिलाओं के गले में पहने जाने वाला आभूषण है। चंपाकली गले में पहना जाता है। चंपाकली गर्दन, गला, ठीक है। इसके अलावा गर्दन में और कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं जो एग्जाम के अंदर वेरी वेरी मोस्टली होते हैं, जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे भी जाते हैं आपके, ठीक है। तो याद रखो भी, झालर, झालर, जंतर भी आपका गले में पहना जाता है, और कंठी भी आभूषण है वो गले में पहना जाता है, और हालरा भी गले में पहना जाता है, मंडली भी गला में पहने जाओ अभी, मंडली भी गले में पहना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका हंसली, हंसली गले का आभूषण ही है। हमेल भी गले का आभूषण है। जंजीर भी गले का आभूषण है। तिमणियों एक एग्जाम में पूछी जाओ भी, तिमणियों है ना, तिमणियों तो गले का आभूषण है, तिमणियाँ भी आपका। इसके अलावा बच्चों गले के अंदर जितना लटकावा बिता ही कम हुए, मारवाड़ी में कहावत आपने कि गले में जितना भी लटकावा बिता भी कम है, तो गले का बहुत सारा आभूषण हुआ है। मादलिया होया, आड़ होया, पचलड़ी हुई, पोत हुई, हंसार हुई, चंद्रहार हुई, झालर, जंत्र, कंठी, हाजरा, ये सारे। तो हमारा आंसर ए जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ो। चलो आगे है अगला क्वेश्चन है कि किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? बडार है, आख्या है, जड़ूला है और समेला है। एक बार और सारे बच्चे ना क्लास को लाइक जरूर करेंगे भी। हाँ, लाइक कमेंट और शेयर करने में कोई कमी नहीं करेगा कोई बच्चा।
हाँ 81 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, राजस्थान में किसी देवता या फिर देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटना परंपरा को क्या कहा जाता है? जड़ूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़ूला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। समेला बच्चों आपका किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। ठीक है। और बढ़ार भी आपका किससे संबंधित है? बढ़ार भी आपका विवाह से ही संबंधित है, जो आपका क्या कहा जाता है? प्रतिभोज। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? मारवाड़ी है, ब्रज है, राजस्थानी है और मेवाती है। राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? राजस्थान की मूल भाषा एग्जाम में, जो एग्जाम में पूछ जाएगी ना, याद रखना। राजस्थानी जो मूल भाषा है जी, आंसर नंबर जाएगा हमारा सी आंसर जाएगा। राजस्थान की मूल भाषा है वो राजस्थानी है भी। कौन सी होने वाली है? राजस्थानी होने वाली है। कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों राजस्थान प्रदेश की भाषा राजस्थानी कही है बच्चों। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। और मैं बात करूं प्राचीन में राजस्थान की प्रधान भाषा रही है वो मरू भाषा रही है ना। प्राचीन काल में राजस्थान की जो प्रधान भाषा रही है वो कौन सी रही है? मरू भाषा रही है। और मरू भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखेंगे मरू भाषा, इस भाषा में लिखित पहला ग्रंथ कौन सा है मरू भाषा के अंदर? तो याद रखेंगे आप लोग कुवल ये माला। कुवल ये माला, कुवल ये माला ग्रंथ है। ठीक है, इसके अंदर है वो कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? मरू भाषा का 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और कुवल ये माला कुवल ये माला ग्रंथ के राइटर है वो उद्दीन सूरी हैं, आप सभी को पता है, तो भूलना मत भी। आंसर नंबर सी जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह समाचार पत्र के संस्थापक थे। ठीक है, पथिक है। ठीक है, किस समाचार पत्र के संस्थापक थे विजय सिंह पथिक? निम्नलिखित में से हरिजन है, राजस्थान केसरी है, तलवार है और समाचार दर्पण है। प्यारे बच्चों, ये है वो क्या है आपके एग्जाम की दृष्टि से दमदार क्वेश्चन है। और ये एमसीक्यू है भी। क्या है? एमसीक्यू है और पीवाईक्यू है। ठीक है, बिल्कुल मॉडल पेपर है आपका। ठीक है, ये एक प्रकार का मॉडल पेपर है। तो इस मॉडल पेपर की दृष्टि से दोस्तों आपको तैयारी करवाई जाती है यहाँ पर। तो कैसा लगा हमारा दमदार कंटेंट, एक बार कमेंट करके जरूर बताओ भी जी। ऑप्शन बी जाएगा राइट आंसर। राजस्थान केसरी क्या जाएगा? राजस्थान केसरी जाएगा बी, इसका सही आंसर जाएगा। राजस्थान केसरी की मैं बात करूँ, राजस्थान केसरी अजमेर से नवीन राजस्थान निकाला गया, तरुण राजस्थान नामक पत्रों का प्रकाशन किया गया बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन है। 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहत राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री है, गोकुल भाई भट्ट है, हीरालाल शास्त्री है, मथुरादास माथुर है। हाँ, 84 नंबर क्वेश्चन है कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापित वृहत राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री पूछा है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर पूछा है। तो प्यारे बच्चों, राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण में 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का गठन किया गया। इस चरण में आपके संयुक्त राजस्थान में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर यानी 4 बड़ी रियासतें शामिल की गई। ठीक है, 4 बड़ी रियासत शामिल की गई। इसकी राजधानी क्या बनाएगी? इसकी राजधानी जयपुर बनाएगी आपकी। ठीक है, और हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया, हीरालाल शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। जयपुर का शासक हुआ आपका बच्चों मान सिंह द्वितीय, उसको राजप्रमुख बनाया गया। किसको बनाया गया? जयपुर का एक शासक हुआ आपका मान सिंह द्वितीय। ठीक है, इसको क्या बनाया गया? राजप्रमुख बनाया गया। 4 बड़ी रियासत कौन कौन सी जोड़ेगी? अगर याद नहीं रहे तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, लिख लेना भी। एक तो जोधपुर जोड़ेगी आपकी, और एक आपकी जयपुर जोड़ेगी। यह 4 बड़ी रियासत है। ठीक है, एक बीकानेर है, बीकानेर के अलावा एक बड़ी रियासत है वो जैसलमेर है। ये 4 रियासतें जोड़ेगी और इसका उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किया गया। इसका नाम दिया गया वृहत राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है कि राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? क्वेश्चन दोबारा पढ़िएगा। राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? ये क्वेश्चन आपका। हाँ, तो सर्वप्रथम इस भूभाग का नाम दिया था आपने, ऑप्शन नंबर ए जाएगा 1800 ईस्वी के अंदर जोरथम्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जोरथम्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी बच्चों? 1857 की प्रति की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेवाड़ ही नहीं बल्कि बच्चों, मेवाड़ ही नहीं बल्कि बच्चों मैं बात आपको और भी बता सकता हूँ आपको। ठीक है, 1857 की क्रांति जब भी हुई, यानी 1857 की क्रांति का शुभारंभ कहाँ से हुआ, ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है।
तो याद रखेंगे 28 मई को होता है। कौन सी छावनी से होता है? नसीराबाद। नसीराबाद छावनी से होता है। राजस्थान में 1857 की क्रांति कितनी थी? तो 6 थी। कौन कौन सी छावनियों के अंदर क्रांति नहीं होती है? 2 छावनियों में क्रांति नहीं होती है। कि कौन कौन सी में? ब्यावर और खेरवाड़ा के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम बच्चों कि मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? मेवाड़ की नहीं, बिल्कुल बल्कि बच्चों राजस्थान के सारे राजा है वो अंग्रेजों के सहयोग कर रहे थे। ठीक है, अंग्रेजों का सहयोग। ठीक है, अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे राजस्थान के सारे राजा। ऑप्शन नंबर बी जाएगा सही आंसर। याद रखेंगे भी मेवाड़ का उस समय जो आपका 1857 क्रांति के अंदर जो शासक था राणा जी था, उनका नाम था स्वरूप सिंह। ठीक है, उसी प्रकार टोंक का आपका नवाब वजीर दौला था, धौलपुर का भगवंत सिंह था, करौली का शासक मदन पाल था, बीकानेर का शासक सरदार सिंह था, और बांसवाड़ा का शासक लक्ष्मण सिंह था बच्चों, कोटा का राम सिंह था, जयपुर का भी राम सिंह था। और मैं और भी बता सकता हूँ आपको, जैसे मारवाड़ का तख्त सिंह था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। राजस्थान के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग 71 बी का नया नंबर क्या है? राजस्थान के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग 71 बी का नया नंबर क्या है? अच्छा, ये कहाँ से गुजरता है? ये गुजरता है प्यारे बच्चों आपका अलवर से। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है वो 5 किलोमीटर है। कितनी है? 5 किलोमीटर है। और इसका नया नाम है वो क्या है? बिल्कुल, नया नंबर क्या है? 919 है। कितना है? 919 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जनगणना 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही? राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही? बताओ, सारे बच्चे कमेंट में करो आंसर। और एक बार वो क्लास को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे भैया प्यारे बच्चों। ठीक है, और राजस्थान के अंदर है वो राजस्थान कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी मैं खुद करवाता हूँ, तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी। 88 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा क्या गया, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो राजस्थान का, बिल्कुल राजस्थान का जीके पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अभी जो क्वेश्चन है वो जनगणना का क्वेश्चन है आपके सामने। और जनगणना आपको सभी को पता है कि अभी हाल ही में कोई जनगणना हुई नहीं है, तो हम 2011 की जनगणना पढ़ रहे हैं पिछले 10-12 सालों से। ठीक है, तो पूछी गया कि है राजस्थान में महिला साक्षरता दर पूछी गई है, तो 52.66% है। कितनी है? 52.66% है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा होने वाला है? कोटा। कौन सा होगा? कोटा होगा। अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि सर्वाधिक कम में महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो जालौर होगा, है ना। जालौर की कम है तो कोटा की क्या है? ज्यादा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि गरदड़ा वृहत पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले से संबंधित है? बूंदी है, बारा है, कोटा है, झालावाड़ है। 89 नंबर क्वेश्चन है, गरदड़ा वृहद परियोजना राजस्थान की किस जिले से संबंधित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों। और इस परियोजना की घोषणा राजस्थान सरकार ने बजट भाषण 2018 में की थी। ठीक है, कब की थी? 2018 में की थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ बच्चों, जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो सारे बच्चे वो क्या कर लेंगे भी, लिख लेना अपनी नोट कॉपी में, लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर ठीक है हाँ कॉपी कर लेना भी, नोट कर लेना। सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आता हूँ आपको, आपको सभी को बताएं। तो गरदरा है बूंदी में है भी, कहाँ पर है? गरदरा पेयजल परियोजना है वो बूंदी में है। आंसर नंबर ए जाना चाहिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है? बनास है, चंबल है, कोठारी है, बाणगंगा है। बताओ भी सारे बच्चे, बताओ फटाफट सही आंसर क्या जाएगा। चंबल है नदी। ठीक है, क्या जाएगा? चंबल नदी जाएगा। चंबल नदी के उपनाम कौन कौन से हैं? एक तो कामधेनु हो गया, एक कौन सा हो गया बच्चों? चरमती। क्या हो गया? चरमती उपनाम ही है बच्चों। और कामधेनु है एक बच्चों, कहा जाता है सदावाहिनी। क्या कहा जाता है? सदावाहिनी एग्जाम में पूछा जाता है। और एक आजकल कहा जाता है जो एग्जाम में पूछा गया है, हाल ही में एग्जाम में पूछा गया, मालव गंगा। मालव गंगा भी दोस्तों कामधेनु यानी चंबल नदी का उपनाम है। तो ये बच्चों कहाँ से उद्गम कहाँ से होता है चंबल नदी का?
चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इंदौर जिले से महू छावनी के निकट स्थित जाना पाओगी पहाड़ी से होता है। मैं ये कह सकता हूँ कि एमपी से इनका क्या होता है, चंबल नदी का जन्म होता है। जन्म मीन्स ये निकलती है भी, यहाँ से उद्गम होता है जाना पाओगी पहाड़ी से, ठीक है, जाना पाओगी पहाड़ी से। और चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चंबल है और राजस्थान की क्या है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। किस प्रकार से सबसे लंबी नदी है? बड़े अपवाह क्षेत्र वाली है दोस्तों, एकमात्र नित्य वाहिनी नदी है। एकमात्र क्या है? नित्य वाहिनी नदी है राजस्थान की। और मैं बात करूँ चंबल नदी, चंबल नदी में कितने बांध बने हुए हैं? बिल्कुल टोटल 4 बांध बने हुए हैं। राजस्थान के अंदर कितने हैं? राजस्थान में 3 हैं। चंबल नदी टोटल लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर है। बिल्कुल चंबल नदी, चंबल नदी का एंडिंग स्थल कहाँ पर है? चंबल नदी कौन सी नदी में जाकर मिलती है? तो याद रखें यमुना में। कौन सी में? यमुना में। यमुना में मिलती है बच्चों। और कहाँ पर? इटावा में। इटावा यूपी में। राजस्थान, बिल्कुल चंबल नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? अगर एग्जाम में पूछ जाए कि चंबल नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, तो आपका क्या स्टेटमेंट होगा? चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है 84 कौन सा गढ़? 84 चित्तौड़। 84 चित्तौड़। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के साथ हमने 10 क्वेश्चन किए। कैसे लगी, कैसा लगा कंटेंट? एक बार कमेंट में बता दीजिए, ठीक है, कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे बढ़ो। चलो अगला क्वेश्चन है, त्रिवार्थी ने पूर्वी राजस्थान को किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा है? त्रिवार्थी बताओ, सारा बच्चा बताओ फटाफट। 91 नंबर क्वेश्चन, त्रिवार्थी के अनुसार राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। AW प्रकार, BSH, BWH, CAW मैंने कहा है, अच्छा COW होता है वो, कोई ना। AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है आपके प्यारे बच्चों दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, है ना, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो ये याद रखेंगे सारे बच्चे। BSH है यानी अर्ध शुष्क स्टेपी कह सकता हूँ मैं जलवायु, या फिर मध्य पश्चिमी, और या फिर उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र, ठीक है। BSH का मतलब क्या होता है? अर्ध शुष्क यानी स्टेपी जलवायु कह दूँ मैं ये, ठीक है। स्टेपी जलवायु एक भी नहीं कह सकता, इसमें मध्य में पाई भी जाती है और पश्चिमी में पाई जाती है, इसके अलावा उत्तरी राजस्थान में, ठीक है। और BWH प्रकार की जलवायु, BHW प्रकार की जलवायु साफ साफ ये कह सकता हूँ कि मैं पश्चिमी राजस्थान है, यानी उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। क्या है? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। या फिर मैं जिला भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो जैसलमेर प्लस बीकानेर कह सकता हूँ भी, पश्चिमी बीकानेर, ठीक है, हाँ पश्चिमी बीकानेर। CAW प्रकार की जलवायु साफ साफ ये लिख सकता हूँ मैं कि पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है ना। ये जलवायु किस अंडर में आती है? पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। तो इस प्रकार से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपका। त्रिवार्थी का ये वर्गीकरण है। आंसर नंबर हमारा डी जाएगा। पूछा क्या गया है कि पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान है वो हमारा डी जाएगा। CAW प्रकार की जलवायु पूर्वी राजस्थान, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं। सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है काले हिरण के लिए, शेर के लिए, उड़न गिलहरी के लिए, सार्स के लिए। साइबेरियन सार्स के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? साइबेरियन सार्स के लिए आपका प्रसिद्ध है बिल्कुल है केवलादेव। केवलादेव घना अभ्यारण्य जो आपका भरतपुर में है। उड़न गिलहरी के लिए बताओ सारे बच्चे। काले हिरण के लिए आपका कौन सा प्रसिद्ध है? तालछापर है, तालछापर है जो आपका चूरू में पड़ता है। कुरंजा पक्षी की शरणस्थली है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है? बिल्कुल 92 नंबर क्वेश्चन है। और इसका आंसर जाएगा आपका उड़न गिलहरी। क्या जाएगा? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई प्यारे बच्चों? सीता माता अभ्यारण्य की स्थापना की जाती है आपकी 1979 के अंदर, 1979 में की जाती है, प्रतापगढ़ में की जाती है। इसके अलावा दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर फैला हुआ है? ठीक है, कहाँ पर की जाती है? प्रतापगढ़ में। एग्जाम में प्रतापगढ़ भी पूछे जाते हैं, प्रतापगढ़ के अलावा भी जिले पूछे जाते हैं। कौन कौन से जिले पूछे जाते हैं कि प्रतापगढ़ के अलावा कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो ये आपका उदयपुर में फैला हुआ है, प्लस है चित्तौड़ का भी आंसर आता है भी। पशुपति में चित्तौड़ आंसर आया था, अगर याद है तो पशुपति में एक पेपर क्वेश्चन आया था अभ्यारण्य से संबंधित। तीसरी शिफ्ट के अंदर आया था कि सीता माता अभ्यारण्य कहाँ प्रसिद्ध है? वहाँ पर प्रतापगढ़ और उदयपुर ऑप्शन नहीं था, चित्तौड़ ऑप्शन था, तो वहाँ पर चित्तौड़गढ़ ऑप्शन सही जाता भी, ठीक है। अच्छा, ये अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम क्या करें कि यह अभ्यारण्य और चित्तल की मातृभूमि कहलाती है, चित्तल, ठीक है। किसकी मातृभूमि कहलाती है? चित्तल की मातृभूमि कहलाती है भी, चित्तल की। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आंसर नंबर सी जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मृदा में पोटास व कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है? मध्यम काली मृदा, पर्वतीय मृदा, रेतीली मृदा, इनमें से कोई नहीं। 93 नंबर क्वेश्चन आपका। बताओ। पोटास व कैल्शियम पर्याप्त होता है, वो मध्यम काली मिट्टी जाएगा अभी। आंसर नंबर ए जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिरोही क्षेत्र में वर्षा जल के कारण निर्मित उबड़ खाबड़ कंकरीली भूमि को स्थानीय भाषा में कहते हैं? हरण, टाट, भाकर, खड़ीन और दरियन। बताओ क्या कहा जाता है? हाँ, देखिए भाई प्यारे बच्चों, सिरोही क्षेत्र में वर्षा जल के कारण निर्मित उबड़ खाबड़ कंकरीली भूमि को स्थानीय भाषा में कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? बाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाकर कहते हैं। बी आंसर जाएगा। बालू का स्तूपों के मध्य छोटे छोटे गर्तों में पानी भर जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? रन या फिर टाट कहा जाता है। ठीक है, रन या फिर टाट कहा जाता है। खड़ीन जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित परंपरागत वर्षा जल संचयन की संरचना है खड़ीन आपका। तो हमारा आंसर जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? बताओ। राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है? राजस्थान का विस्तार आप सभी को पता है। राजस्थान का अक्षांश पूछा है, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश पूछा है। बताओ सारे बच्चे। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर 70 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर की मध्य है बच्चों ये। 70 को नहीं है, 79 है। ठीक है, 17 मिनट। तो इसका राजस्थान का अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर में स्थित है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? हमारा सी आंसर जाएगा, 23 डिग्री 3 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। राजस्थान में वर्तमान में कितने प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है अभी? राजस्थान में देखिए, खनिजों का अजायब घर राजस्थान को कहा जाता है। खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। प्यारे प्यारे बच्चों, छोटी छोटी बातें पढ़नी पड़ेगी अपन राजस्थान जीके की, छोटी छोटी। ठीक है, छोटी छोटी बातें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 4th ग्रेड एग्जाम है वो 10वीं पास की भर्ती है। 10th पास है तो 10th पास के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे, है ना। तो देश में खनिजों की उपलब्धता और विविधता के मामले में राजस्थान सर्वाधिक समृद्ध राज्यों में से एक है। यहाँ 81 विभिन्न प्रकार के खनिज के भंडार हैं, 81। लेकिन इनमें से वर्तमान में 58 खनिजों का खनन किया जा रहा है अभी। क्या किया जा रहा है? खनन किया जा रहा है। तो आंसर नंबर ए जाएगा, है ना। आंसर नंबर ए जाएगा। पाए कितने प्रकार के जाते हैं? 81 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र है। राजस्थान के अंदर कांकरेज है, अजमेर है, जालोर है, गंगानगर है और झालावाड़ है। 97 नंबर क्वेश्चन, कांकरेज गोवंश की प्रमुख नस्ल है। इसका मूल उत्पत्ति क्षेत्र है वो कच्छ कारण है, गुजरात है। ऑप्शन बी जाएगा राइट आंसर। प्रमुख केंद्र पूछे हैं। 97 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में यह नस्ल बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालोर, सांचौर क्षेत्र में पाई जाती है। कांकरेज नस्ल दूध व खेती कार्य के लिए प्रयुक्त होती है। कांकरेज गोवंश की नस्ल है। मैं ये कह सकता हूँ कि कांकरेज अब किसकी है? गाय की है। इसका मूल उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो कच्छ का रण है भी। कच्छ है का रण है, और कच्छ का रण कहाँ पर पड़ता है? कच्छ का रण गुजरात में है। ठीक है, बिल्कुल। और कांकरेज नस्ल है वो दूध व खेती के कार्य हेतु पाली जाती है। तो हमारा आंसर नंबर बी जाएगा राइट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है? इसबगोल जालौर में है, उदयपुर में है, श्री गंगानगर में है, हनुमानगढ़ में है। बताओ।
सारे बच्चे कमेंट में आंसर करो फटाफट। और प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम को 1 क्लिक के अंदर ज्वाइन जरूर होंगे भी, क्योंकि टेलीग्राम पर चैनल पर भी मैं पीडीएफ वगैरह और ये क्वेश्चंस एमसीक्यू और नए नए अपडेट के साथ डालता रहता हूँ वहाँ पर। तो सारे बच्चे हमसे मिलिएगा टेलीग्राम पर। इस सब गोल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस सब गोल जालौर में किस जिले में होते हैं? जालौर में होता है। इस सब गोल होता है। इस सब गोल सोनामुखी के उत्पादन में भारत संपूर्ण विश्व में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, सोनामुखी भी होता है। भारत का सर्वाधिक इस सब गोल राजस्थान में उत्पादित होता है। ठीक है, सर्वाधिक राजस्थान में उत्पादित होता है भारत का। विश्व में इस सब गोल उत्पादन का 40% उत्पादन अकेला जालौर करता है। विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, न कि राजस्थान और भारत की, है ना। न कि मैं राजस्थान और भारत की बात करूँ, यहाँ पर मैं विश्व की बात कर रहा हूँ। तो विश्व के अंदर जालौर इस सब गोल का कितना परसेंट उत्पादन करता है? तो याद रखेंगे बच्चों, 40% है। कितना? 40% है। अकेले किस कहाँ पर होता है? जालौर में होता है। अच्छा क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आंसर नंबर ए जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? जी, नाम तो सुना ही होगा आपने, RFC। RFC नाम तो सुना ही होगा आपने, नहीं सुना? कभी नहीं सुना? ऑप्शन नंबर सी जाएगा राइट आंसर। RFC क्या होता है पता है क्या आपको? नहीं होता? चलो, राजस्थान लघु निगम, जी बिल्कुल, राशि को जाएगा बच्चों इसका आंसर तो। ठीक है, निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? बिल्कुल बच्चों, सॉरी मैंने गलत आंसर दिया, हमारा राशि को जाएगा, राशि को। ठीक है, राजस्थान लघु उद्योग निगम पूरा नाम क्या होता है? राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान समाल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशंस यानी LTD। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? राशि की स्थापना कब होती है? राशि की स्थापना होती है वो 3 जून को होती है भी, 3 जून 1961 में इसकी स्थापना होती है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है भी, शानदार क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? बी इसका सही आंसर जाएगा, राजसी को जाएगा बच्चों, राजसी को करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 100 नंबर क्वेश्चन। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों से संबंधित जिला नहीं है? पाली है, सिरोही है, बाड़मेर है और जोधपुर है। बताओ, क्वेश्चन नंबर 100 है आपका। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन मुख्य रूप से जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, बाड़मेर, पाली, सीकर, अजमेर, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, डीडवाना, कुचामन, नागौर आदि जिलों में मैदानी क्षेत्रों में पहाड़ी ढालों एवं उबड़ खाबड़ भूमियों पर पाए जाते हैं, जहां औसत वर्षा लगभग आपका कितनी है? औसत वर्षा लगभग 25 से 50 सेमी के बीच होती है। रेतीली भूमि व शुष्क जलवायु के कारण इस क्षेत्र में पौधे सूखे और झाड़ी युक्त हैं। रोहिड़ा, खेजड़ी, खेर, बेर, जाल, कंटीले, बबूल और इत्यादि मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन सिरोही इसका राइट आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा हमारा? बी आंसर जाएगा, सिरोही ठंडा प्रदेश है। चलो बच्चों, जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए। एक बार है वो हमारे सारे बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होंगे, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होंगे। बिल्कुल प्यारे बच्चों, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को बिल्कुल इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, अगर शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों तक तो शेयर कीजिएगा, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिल्कुल आप लोग ये बता सकते हैं कि आज का कंटेंट कैसा था, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन है वो दमदार क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं 4th ग्रेड एग्जाम की तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा आपको एग्जाम तक। वादा है बच्चों, 100% हूँ बू छपने वाले क्वेश्चंस लेकर आऊँगा आपको। हिंदी भी मैं ही करवाऊँगा, और 70 क्वेश्चन हिंदी के साथ 70 क्वेश्चन जीके के मैं ही करवाऊँगा। 70 प्लस 20 कितने हो गए? 90। बिल्कुल 90 क्वेश्चनों का, 90 प्रश्नों का एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने दूंगा, वादा है।
एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने देंगे। 90 के 90 राइट आंसर करके आएंगे हम। हिंदी और मैथ है, बिल्कुल इंग्लिश और मैथ है, आपको खुद पढ़नी पड़ेगी। 15-15 या 30 से क्वेश्चन आएंगे उसके। बाकी 90 क्वेश्चन मैं नहीं जाने दूंगा, 90 क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा आपको, बिल्कुल। फोर्थ ग्रेड एग्जाम चतुर्थ श्रेणी भर्ती नहीं जाने देंगे अब की बार। अभी नहीं तो कभी नहीं प्यारे बच्चों, 2025 में नौकरी हर हाल में लेनी है आपको, ठीक है। 2025 में ये गोल्डन चांस है, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, तो हाथ से जाने मत देना बच्चों। टाइम बार बार नहीं आता है, अगर एक बार टाइम चला गया तो फिर हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहना, कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। हमने फर्स्ट ऑपरेशन में भी देखा था, नॉर्मलाइजेशन काट गया रन। जेल ब्रेरी में नॉर्मलाइजेशन होगा, जरूर होगा, लेकिन फोर्थ ग्रेड में हमें बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो। इसमें फॉर्म में भरवा दिए गए हैं फोर्थ ग्रेड के, ठीक है। आज लास्ट डेट है फोर्थ ग्रेड की एग्जाम की, इस पेपर की फॉर्म भरवाने की लास्ट डेट है आज। अगर किसी ने नहीं भरवाया तो फॉर्म जरूर भरवाएं। अभी तक जो आंकड़े आए मेरे पास, 24 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं अभी, 24 लाख है। तो इससे मान लो कि राजस्थान में बेरोजगारी तो बहुत है, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मेरिट भी थोड़ी हाई जाने वाली है, क्योंकि 24 लाख में से सारे पेपर देंगे तो थोड़े 24 में से लगभग 10 लाख तो पढ़े लिखे ही बच्चे होंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आज की क्लास कैसी थी। रिस्पेक्टेड कमेंट चाहिए मेरे को, फालतू के कमेंट नहीं चाहिए, ओनली फॉर रिस्पेक्टेड कमेंट के साथ बताएंगे कि क्लास कैसी थी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम 8 बजे शाम की क्लास में लाइव में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम।